गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 11 के बारे में स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 11 4 नंबर का लेसन है। इसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट, दिस इज योर लेसन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द थ्री फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट इज द आरओएच, दैट इज द अल्कोहल। ठीक है, आरओएच के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज द अल्कोहल। वो अल्कोहल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड जो हमको इसके बारे में पढ़ना है, दैट इज AROH, दैट इज फिनॉल। फिनॉल के बारे में हमको स्टडी करना है सेकंड। ठीक है, थर्ड हमको स्टडी करना है, दैट इज ROR, दैट इज ईथर। इनके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो 11 नंबर लेसन नंबर 11 है और मार्क्स कितना है इसका? 4 मार्क्स का है। इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट। ठीक है, इसमें 3 तरह के कंपाउंड्स के बारे में मेरे को स्टडी करना है। पहला जो कंपाउंड मुझे स्टडी करना है, दैट इज द अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, सेकंड जो कंपाउंड मुझे स्टडी करना है, दैट इज द फिनॉल। और थर्ड कंपाउंड जो स्टडी करना है, दैट इज ईथर। ठीक है, अल्कोहल इज द ROH एंड फिनॉल इज द AROH एंड ईथर इज द ROR। इन सब के बारे में हमको 1 by 1 स्टडी करनी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द अल्कोहल्स। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द अल्कोहल। अल्कोहल, तो फर्स्ट पॉइंट इज द अल्कोहल। अल्कोहल, व्हाट इज द अल्कोहल? अल्कोहल इज द ROH अल्कोहल होता है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स है हमारे पास। जो फर्स्ट इज द CH3OH, फर्स्ट एंड सेकंड इज द CH3CH2OH। इसे कहते हैं मैथनॉल और इसे कहते हैं एथेनॉल। एक मैथनॉल हो गया और एक क्या हो गया? एथेनॉल। इसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं, वुड स्प्रिट, और इसे ग्रेन स्प्रिट भी कहते हैं। एक वुड स्प्रिट है और एक ग्रेन स्प्रिट है। अल्कोहल के बारे में स्टडी करते हैं। तो अल्कोहल के बारे में जब स्टडी करते हैं तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल इज द ROH एंड 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल। फर्स्ट इज द मिथेनॉल, दैट इज CH3OH एंड सेकंड इज द इथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH। यू नो मिथेनॉल इज द वुड स्प्रिट। ठीक है, इसे अपनी जो जनरल लैंग्वेज होते हैं वहां पर वाइन के यूज में किया जाता है इसे। ठीक है, और सेकंड इज द हमारे पास एथेनॉल होता है, ग्रेन अल्कोहल होता है, अनस्प्रिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेप्स वगैरह से, एप्पल वगैरह से इसे बनाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से इसको जनरली प्रिपेयर किया जाता है। तो व्हाट इज द अल्कोहल? अल्कोहल इज द, ये देखो मेरे पास एल्केन है, ये मेरे पास क्या एल्केन है? RS इज द एल्केन। एल्केन, इसमें से एक H का रिप्लेस अगर हम OH से करते हैं तो हमारे पास बन रहा है ROH, दैट इज अल्कोहल। क्या बन रहा है? अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3OH है, दैट इज मीथेन। मीथेन में से मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया OH के द्वारा, तो ये मेरे पास CH3OH बनेगा, दैट इज मिथेनॉल, दैट इज मिथेनॉल। थर्ड मेरे पास है CH3 एंड CH2 एंड OH। ठीक है, इसमें से एक H को रिप्लेस किया, यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? OH, तो ये मेरे पास बनेगा CH3CH2OH, दैट इज एथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल। इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द अल्कोहल? अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जब एल्केन में से एक H का रिप्लेशन हम OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा कर देते हैं तो हमारे पास अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो वी कैन से कि व्हाट इज द अल्कोहल? अल्केन इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, alkenes। alcohol is the hydroxy derivative of alkane. When they replace the hydrogen atom with the OH group, then the alcohol forms. Okay, alcohol is the ROH. ठीक है, फर्स्ट इज द मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल से वुड स्प्रिट कहा जाता है। ये CH3CH2OH है, इसे इथेनॉल भी कहते हैं, ग्रेन स्प्रिट भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है इथाइल अल्कोहल के नाम से इसको जाना जाता है। RH इज द एल्कीन, एल्कीन में से एक H को रिप्लेस करते हैं OH के द्वारा तो अल्कोहल बनता है। इसके बाद में मीथेन है, मीथेन में से एक H को OH के द्वारा करते हैं रिप्लेस तो मिथेनॉल बनता है। इसके बाद क्या है? एथेनॉल है, एथेनॉल में से एक H को रिप्लेस करते हैं OH के द्वारा तो एथेनॉल बनता। ठीक है, तो वी कैन से कि अल्कोहल इज द hydroxy derivative. Alcohol is
हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के कहलाते हैं एल्कोहल्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको ये पता लग गया कि व्हाट आर द एल्कोहल्स। यहाँ तक एल्कोहल्स का होने के बाद हमारे पास आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल के हाउ टू क्लासिफाई द एल्कोहल, कि एल्कोहल को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस of OH group, on the basis of number of OH group, OH group का जो नंबर है उसके बेसिस पर एल्कोहल कितने टाइप्स के हो सकते हैं हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इज द, ये 3 टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड इज द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, लास्ट इज द पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 3 तरह के एल्कोहल्स हमारे पास हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है जैसे कि मेरे पास है, ये मेरे पास CH3OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये मेरे पास CH3CH2 और ये OH, ये मेरे पास CH3, ये CH2 और ये CH2 और ये OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये मेरे पास क्या है CH2 और ये OH है, और ये मेरे पास क्या है CH2 और ये OH है, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा CH2 और ये OH और ये CH और ये OH और ये CH2 और ये OH, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई व्हाट आर द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं व्हेन द नंबर ऑफ द OH ग्रुप इज द सिंगल। देन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब होगा व्हेन द 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन द डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है देन द व्हेन द 2 or more OH group are the present, that is the polyhydric alcohol। तो इस तरह से हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनका नाम लिखता हूँ, दिस इज मिथेनॉल, दिस इज एथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, कहते हैं इसे। एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से इसको जाना जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ग्लिसरॉल इसको कहा जाता है। ये मेरे पास ग्लिसरॉल, इस तरह से इनको होता है क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द OH ग्रुप वी कैन क्लासिफाई द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सिंगल OH होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल 2 OH होंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मोर देन 2 OH होंगे, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये इनका एक जनरल से क्लासिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हो, इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा। अब मैं बात करता हूं यहां से, तो ये मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है इनको भी 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ मैंने लिख दिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दैट इज RH, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को मैं 3 तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ। दैट इज फर्स्ट मेरे पास आएगा, वो आएगा मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल, सेकंड मेरे पास आएगा सेकेंडरी एल्कोहल, एंड थर्ड मेरे पास आएगा टर्सरी। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल आर द 1 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल इज द 2 डिग्री एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल इज द 3 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। वी कैन से प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं उन्हें हम लिखेंगे CH3OH, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें से एक H को रिप्लेस करते हैं, तो ये CH3 और ये CH2 और ये OH है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट मेरे पास हो जाएगा CH3
और ये CH3 और ये CH3 और ये OH, ये मेरे पास टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। When the OH group is attached, when the OH group is attached with the 1 degree carbon, when the OH group 1 degree carbon से अटैच होता है तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, और when OH है वो 2 degree कार्बन से अटैच होता है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और जब 3 डिग्री से अटैच होता है तो उसे कौन सा अल्कोहल कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, रेंज बनती हैं। एक हमारे पास हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल्स हो जाता है, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल्स हो जाता है, एक हमारे पास होता है टर्सरी अल्कोहल्स हो जाते हैं। तो इस तरह इनकी रेंज हमारे पास बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो वाटर का दिस इज द, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैंने इनको ऐसे लिख दिया ये OH, ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ OH, तो ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल। इनका इस तरीके से हम इनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक है, और आगे देखते हैं। तो ये मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल था कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द OH, मैंने बताया आपको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। इसी तरह हम पोजीशन ऑफ OH के आधार पर अगर हम इनको करते हैं, पोजीशन की बेसिस पर अगर हम इनको करते हैं, तो देखो पोजीशन की बेसिस पर क्या करेंगे, एक हमारे पास हो जाएगा एलिलिक अल्कोहल भी हमारे पास हो सकते हैं, एलिलिक अल्कोहल भी हमारे पास हो सकते हैं। तो व्हाट आर द एलिलिक अल्कोहल्स, ये मेरे पास इस तरह से हो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, इसको कहते हैं एलिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सेकंड हो सकता है, वो हो सकता है वाइनिल अल्कोहल भी हमारे पास हो सकता है। तो वाइनिल अल्कोहल को अगर हम लिखेंगे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, वाइनिल अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह वाइनिल अल्कोहल हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो बेंजीलिक भी हो सकता है हमारे पास, बेंजीलिक अल्कोहल भी हमारे पास हो सकता है। बेंजीलिक अल्कोहल को अगर हम लिखना चाहें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये मेरे पास ये बेंजीलिक अल्कोहल है, दिस इज नॉट अ फिनॉल, ठीक है, ये बेंजीलिक अल्कोहल है, बेंजीलिक अल्कोहल्स भी हमारे पास पॉसिबल है। तो ये एलिलिक अल्कोहल है, एलिलिक अल्कोहल में ये वाला कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिड होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। इस वाले में ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होता है, और इसमें ये जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है। तो ये एलिलिक अल्कोहल्स है, ये पहला एलिलिक अल्कोहल है, दूसरा वाइनिल अल्कोहल है, और तीसरा क्या होता है बेंजीलिक अल्कोहल है। इसे उसी तरह क्लासिफाई किए गए जिस तरह से हैलोजन, जिस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वो हैलोजन, हमारा हायरार्की वाला चैप्टर था, उसमें हमने किया था कि हैलोजन हमने हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर किया था, उसी तरह हम इसको यहाँ पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक जनरल से क्लासिफिकेशन आपको मिला। अब ये देखो, ये जो है इनको भी हम आगे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये हुआ, ये मेरे पास हुआ CH2 और ये CH2OH है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद मेरे पास ऐसे भी हो सकता है कि ये CH2 और ये OH, CH और ये OH, इस तरह इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे बेंजीलिक अल्कोहल, इसको बेंजीलिक अल्कोहल नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये बेंजीलिक अल्कोहल से तो ये मेरे पास क्लासिफिकेशन हो गया अल्कोहल्स का कि इस तरीके से अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल है, वो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम ये सारा पढ़ने के बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल्स, कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल को नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको क्या क्या ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, किस तरह से हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो
कल हमारी जो क्लास होगी उसमें आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू एल्केन का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता। ठीक है, थैंक्स।